दोस्तों, आज की कहानी है देवरानी जी तुम्हारा राज सबको पता चल गया है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। देहरादून के पहाड़ी इलाके में रहने वाली कार्यनिवृत्त आर्मी अफसर की बिटिया दीपिका बहुत ही मस्त मौला थी। अकेली संतान होने के कारण कुछ ज्यादा ही लाड प्यार में पली थी। उसका विवाह दिल्ली में स्थित आर्मी से कार्यनिवृत्त अफसर आलोक के छोटे बेटे पुनीत से हो गया। पुनीत और उसका बड़ा भाई चेतन दोनों ही MBA करके दफ्तर में कार्य करते थे। दोनों के दफ्तर पास पास थे, इसलिए दोनों सुबह 7 ही काम पर निकलते थे। उनकी मां संतोष एक विद्यालय की रिटायर्ड प्रिंसिपल थी। 3 साल पहले चेतन का विवाह हुआ था। उसकी पत्नी रीता घर में ही बुटीक चलाती थी। चेतन और रीता का एक 1.5 वर्षीय बालक था। दीपिका के घर में आते ही एक शांत और गंभीर माहौल वाला परिवार हंसी मजाक वाले परिवार में बदल गया। जल्द ही दीपिका सबकी सहेली बन गई। सुबह तीनों सास बहू मिलकर जल्द ही घर के सारे काम निपटा देती और फिर रीता के बुटीक जाने से पहले कुछ देर हंसी ठिठोली करती। आलोक भी कभी कभी उनके साथ बैठ जाते थे, वरना वह ज्यादातर अपने गार्डनिंग में ही व्यस्त रहते थे। जनवरी का महीना शुरू हो गया। कड़ाके की ठंड पड़ने लगी। सब दीपिका को कपड़े ढंग से पहनने की सलाह देते, पर उसे इतनी ठंड महसूस ही नहीं होती थी। बिना मोजे बिना स्कार्फ बस एक ही स्वेटर में रहती थी। एक दिन उन लोगों को पड़ोस के मिस्टर शर्मा के बेटे की शादी का निमंत्रण आया। उनके साथ अच्छे संबंध होने की वजह से घर में सभी सदस्यों का जाना तय हुआ। जिस दिन जाना था उस दिन रीता और चेतन की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। दोनों को खांसी जुकाम हो रखा था, इसलिए आलोक ने उन्हें इतनी ठंड में अपने साथ ले जाना ठीक नहीं समझा। रात को जब वह निकलने ही वाले थे तब रीता ने दीपिका को बुलाकर कहा, दीपिका तुम्हें पता है हम लोग दवाई बिल्कुल नहीं लेते, बस 5 मिनट लगेगी हमारे लिए काढ़ा बना जाओ। दीपिका बोली, भाभी माँ बाबूजी गाड़ी में बैठ गए हैं, इस समय काढ़ा बनाऊंगी तो देर हो जाएगी। मेरे पास एक दवाई रखी है, आज रात वह पी लो, कल काढ़ा बना दूंगी। ऐसा कहकर दीपिका अपने कमरे में गई और एक दवाई की शीशी लाकर अपनी जेठानी को देते हुए बोली, दो।
चम्मच आप पी लेना, 2 चम्मच भैया को दे देना और 1 चम्मच बेटे को पिला देना। हम दरवाजा बाहर से बंद करके जा रहे हैं ताकि जब हम आए तो आपको कोई परेशानी ना हो। आप लोग दवाई पीकर सो जाओ। सब शादी में चले गए। शादी से देर रात आने के बाद सब अपने कमरों में जाकर सो गए। अगले दिन सुबह मंदिर में बड़ी पूजा का आयोजन था तो आलोक जी और संतोष जी वहां चले गए। रीता और चेतन अपने कमरे से बाहर नहीं आए। दीपिका ने उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया तो भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उसने पुनीत को बुलाया पर पुनीत की आवाज पर भी अंदर से कोई जवाब नहीं आया। दीपिका तुरंत अपने कमरे में भाग कर गई। बहुत देर तक जब वह बाहर नहीं आई तो पुनीत कमरे में गया और उसने देखा कि दीपिका अपना माथा पकड़े बैठी है। उसको वैसे बैठा देख पुनीत बोला, क्या हुआ, सिर पकड़े क्यों बैठी हो? दीपिका बोली, मुझसे एक गलती हो गई। मैं दवाई की शीशी में ब्रांडी भर कर लाई थी। कल भाभी ने जब काढ़ा बनाने को कहा तो मैं उन्हें दवाई देने गई पर गलती से दवाई की शीशी देने के बजाय वह शीशी दे दी जिसमें ब्रांडी थी। जो लोग कभी दवाई भी ना पीते हो वह लोग ब्रांडी कहाँ संभाल पाएंगे। उनको ब्रांडी का नशा हो गया होगा और इसलिए वह गहरी नींद में सो रहे हैं। तभी रीता उसके दरवाजे पर खड़ी हो बोली, तभी मैं कहूँ इतना सिर भारी क्यों लग रहा है और नींद क्यों नहीं खुल रही? और लगता है तुम्हें सर्दी ना लगने का राज भी ये ब्रांडी है। ठहर जाओ, माँ बाबूजी को आने दो, सब बताती हूँ। दीपिका घबरा गई और भाभी के पास जाकर बोली, अरे भाभी ऐसा मत करना, बहुत गड़बड़ हो जाएगी, आप ठहरो। मैं अभी आपके लिए कड़क मसालेदार अदरक वाली चाय बनाती हूँ। वह घबराकर रसोई में भाग गई। रीता के पीछे पीछे चेतन भी आ गए थे। उन्होंने भी सारी बात सुन ली। तीनों दीपिका की इस गलती पर हंस पड़े। पुनीत हंसता हुआ बोला, अब तो दीपिका को ब्लैकमेल करके अपने काम करवाने में बहुत मजा आएगा।